अब हम SPP 10 पे डिस्कस करेंगे। ये भी कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। इसमें हम ये फाइंड करेंगे OR, NOR और NRI की टैक्सेबल इनकम क्या है। तो आप सवाल देखें। पहला पॉइंट उसने बोला कि प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन दुबई। दुबई में बिजनेस है, उसका हमको प्रॉफिट हुआ, परंतु रिसीव्ड कहाँ हो रहा है? रिसीव्ड इन इंडिया। काय का बिजनेस है आपका? कहाँ पे? दुबई में। अमाउंट का रिसीव्ड हो रहा है आपको? इंडिया में। तो तीनों के लिए क्या होगा? ये आपका OR, NOR और NRI, इन तीनों के लिए टैक्सेबल होगा। सेकंड कंडीशन आ रही है, ईरान स्थित मकान संपत्ति से आय भारत में प्राप्त की। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन ईरान रिसीव्ड इन इंडिया। कौन सी? ईरान में हाउस प्रॉपर्टी है, रिसीव्ड कहाँ हो रहा है? इंडिया में। तो तीनों के लिए क्या होगा? ये टैक्सेबल होगा। 30,000, 30,000, देन 30,000। नेक्स्ट, पाकिस्तान स्थित मकान संपत्ति से आय वहीं पर एक बैंक में जमा की है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन पाकिस्तान डिपॉजिट देयर इन अ बैंक। अब वहाँ अगर बैंक में जमा करेंगे तो कौन सी इनकम होगी? ये होगी आपकी फॉरेन इनकम, पाकिस्तान। ठीक है ना? रिसीव्ड देयर वहीं हमको मिल रहा है। तो कितना आ रहा है पास? अमाउंट है इसमें आपका 37,500 ये डैश। ठीक है। नाउ फोर्थ पॉइंट, पाकिस्तान स्थित व्यापार जो भारत से नियंत्रित है का लाभ वहीं एक बैंक में जमा कराएं। कहीं पे जमा करें, पर कंट्रोल कहाँ से हो रहा है? ये कंट्रोल हो रहा है इंडिया से। तो पाकिस्तान वाली एंट्री है। बिजनेस कहाँ से कंट्रोल हो रहा है? कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, भारत से कंट्रोल हो रहा है। ठीक है ना? अब ऐसी कंडीशन में ये अमाउंट 2 के लिए टैक्सेबल होगा। किसके लिए होगा? 2 के लिए। कौन कौन सा? OR और NOR के लिए। ठीक है। नेक्स्ट, पांचवा पॉइंट बोल रहा है इसने, आय इनकम जो भारत में उपार्जित किंतु इंग्लैंड में प्राप्त की गई। मीन्स इनकम एक्रूड इन इंडिया बट रिसीव्ड इन इंग्लैंड। तो एक्रूड कहाँ हो रहा है? ये इंग्लैंड वाला पॉइंट है। तो एक्रूड इन इंडिया, भारत में अगर उपार्जित होगा तो ये तीनों के लिए टैक्सेबल होगा। तो कितना अमाउंट दे रखा है इन्हें? 20,000, 20,000 और 20,000। ठीक है। नेक्स्ट, सिक्स्थ पॉइंट, इंदौर में व्यापार का लाभ लंदन मुख्यालय द्वारा नियंत्रित। बिजनेस कहाँ पर है? इंदौर में। और कंट्रोल कहाँ से हो रहा है? ये कंट्रोल हो रहा है आपका इंग्लैंड से। कंट्रोल कहीं से भी हो, अगर इंदौर में है तो जो भी इनकम है वो कहाँ एक्रूड होगी? आपकी इंदौर में। तो ऐसी कंडीशन में ये तीनों के लिए क्या हो जाएगा? आपका अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट, भारत में कृषि भूमि से आय, ये एग्रीकल्चर इनकम है। और कहाँ है? ये इंडिया की। इसलिए क्या हो जाएगी? ये डैश डैश डैश, मीन्स कि ये टैक्स फ्री हो जाएगी, इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 8th पॉइंट, एग्रीकल्चर इनकम, ये है इंग्लैंड की, मीन्स फॉरेन एग्रीकल्चर इनकम है। तो ये OR के लिए टैक्सेबल होगा 17,000 रुपीज़, बाकी के लिए टैक्सेबल नहीं होगा। नेक्स्ट, सेम कंडीशन, पास्ट अनटैक्स इनकम। कौन सी है ये? पास्ट अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम। हम प्रीवियस ईयर में ला रहे हैं तो इसका भी कोई असेसमेंट नहीं होगा, इसको भी इसमें कैलकुलेट नहीं करेंगे। अब इसका जो टोटल लगाएंगे तो टोटल कितना आ रहा है? पहले का आएगा आपका 3,80,750 और अगले का आ रहा है नेक्स्ट का 26,250, मीन्स 3,26,250 और देन लास्ट का 3,05,000 रुपीज़। ये कहलाएगी आपकी टैक्सेबल इनकम। मीन्स इसके ऊपर हम क्या करेंगे? उनका टैक्स का असेसमेंट करेंगे। आई होप आपको क्लियर होगा। थैंक यू।